हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी नेक्स्ट क्यूज में, यानी कौन बनेगा करोड़पति नेक्स्ट क्यूज। मैं इस क्यूज में लाया हूं आपके लिए केबीसी 2020 सीजन 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके आने वाले कौन बनेगा करोड़पति के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं केबीसी नेक्स्ट क्यूज। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की राजधानी का नाम क्या है? ब्रिटेन की राजधानी का नाम क्या है? क्या है? लंदन। अब ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटेन की स्थापना हुई थी 1922 में, और ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। और यूनाइटेड किंगडम एक यूरोपीय देश है जो 4 देशों से मिलकर बना है। ये 4 देश है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड। और ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पशु को राष्ट्रीय विरासत पशु माना गया है? किस पशु को राष्ट्रीय विरासत पशु माना गया है? तो उत्तर है हाथी। किसे माना गया है? हाथी को, एलिफेंट। भारतीय हाथी 2010 से भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले में हाथी परियोजना की शुरुआत की थी। भारत का प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र केरल में स्थापित किया गया है। भारत सरकार ने 3 हाथी अभ्यारण्य, 2 छत्तीसगढ़ में तथा 1 अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किए हैं। इस समय भारत में 3 हाथी पुनर्वास केंद्र हैं। ये कहाँ हैं? ये हैं केरल, कर्नाटक व ओडिशा। हाथी कर्नाटक, केरल व झारखंड का राजकीय पशु है। हाथी की अब 2 प्रजाति भी बची हैं, एलिफस तथा लाफ्टोडांटा। एक प्रजाति मैमथ जो कि विलुप्त हो चुकी है। हाथी का जीवन काल होता है 50 से 70 वर्ष का, और इसका गर्भकाल होता है 22 महीने का। दुनिया के सबसे छोटे हाथी यूनान के क्रीट द्वीप में पाए जाते हैं। अब तक का सबसे उम्रदराज हाथी 82 वर्ष का था, जिसे 1955 में अंगोला में मार दिया गया था। हर वर्ष 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। तो हाथी के बारे में ये नॉलेज आपको मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में 2021 के गणतंत्र दिवस पर किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो किसे आमंत्रित किया गया? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ये कहां के प्रधानमंत्री हैं? ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, और इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। पहली बार 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। सुकर्णो का मूल नाम कुसनो सोरसो डी हार्जो था। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारत के 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। पहला है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, और दूसरा है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के नए चेयरमैन नवंबर 2020 में कौन बने? आईसीसी के नए चेयरमैन नवंबर 2020 में कौन बने? ग्रैम बारकले। अब ये कौन है? ग्रैम बारकले न्यूजीलैंड के क्रिकेट प्रमुख है। उन्होंने सिंगापुर में इमरान ख्वाजा को वोटों से हराया है और आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं। आईसीसी की पहली महिला स्वतंत्र निदेशक पेप्सिको की इंदिरा न्यू है। अब आईसीसी के बारे में, आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, और इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। आईसीसी के पहले अध्यक्ष कोलिन कोल्ड्रो थे, जो इंग्लैंड के थे। 2016 में आईसीसी का अध्यक्ष पद समाप्त कर दिया गया था, और एक नया पद बनाया गया था। नया पद बना था चेयरमैन। आईसीसी के पहले अध्यक्ष जगमोहन डालमिया थे, और आईसीसी के पहले भारतीय स्वतंत्र चेयरमैन शशांक मनोहर थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक की रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक नाटक की रचना की थी। किसके लिए की थी? हिंदू नेशनल थिएटर के लिए, और एक ही दिन में की थी। तो नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इनका जन्म 1880 में तथा मृत्यु 1885 में हुई थी। इनके नाटक लिखने की शुरुआत
बांग्ला के विद्या सुंदर नाटक के अनुवाद से होती है। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा डाला बोधनी नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। 1880 में काशी के विद्वानों ने उन्हें भारतेंदु, भारत का चंद्रमा की उपाधि प्रदान की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1878 में विशाखा दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद मृदा राक्षस के नाम से किया था और शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद दुर्लभ बंधु के नाम से किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना भारत दूरदर्शा, वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती, अद्भुत अपूर्व संपन्न आदि हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1985 में और इसके संस्थापक सदस्य ए.ओ. हुयूम, दादाभाई नौरोजी तथा दीनसा वाचा थे। संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? ए.ओ. हुयूम, दादाभाई नौरोजी तथा दीनसा वाचा थे और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसका एक समाचार पत्र है कांग्रेस संदेश। क्या है? कांग्रेस संदेश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन 1885 में बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में उमेश चंद्र बैनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बंबई में। कौन से कॉलेज में होता? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। किसकी अध्यक्षता में होता? उमेश चंद्र बैनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। 1888 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूल। कौन बने थे? जॉर्ज यूल। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। कौन बनी थी? एनी बेसेंट। उसके बाद 4 महिलाएं इसकी अध्यक्ष बनी है। एक सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी। यह सम्मेलन हुआ था कानपुर में। नेली सेन गुप्ता बनी थी 1933 में और यह सम्मेलन हुआ था कलकत्ता में। इंदिरा गांधी बनी थी 1959 में और यह सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। सोनिया गांधी बनी थी 1998 में और यह सम्मेलन हुआ था कलकत्ता में। स्वतंत्रता से पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा स्वतंत्रता के बाद सोनिया गांधी सबसे ज्यादा समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। 1923 में दिल्ली के विशेष कांग्रेस अधिवेशन में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। उनकी उम्र थी 35 वर्ष और जबकि आजाद भारत में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे राजीव गांधी। ये कब बने थे? 1985 में। महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता एक बार की थी। वो की थी 1924 में और यह सम्मेलन होता बेलगाम में। तो महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगाम में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जब भारत आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे और यह सम्मेलन अधिवेशन कहाँ हुआ था? मेरठ में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? लोकसभा के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे बलराम झाकड़। कौन थे? बलराम झाकड़। बलराम झाकड़ 9वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे और इनका कार्यकाल 1980 से 1989 तक था, यानी 9 साल 10 महीने 27 दिन तक ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। कौन सी लोकसभा के थे? 9वीं लोकसभा के अध्यक्ष। अब लोकसभा अध्यक्ष संसद के निचले सदन का मुखिया होता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है? संसद के निचले सदन का मुखिया होता है। संसद में 2 सदन होते हैं, उप सदन तथा निम्न सदन। निम्न सदन को निचला सदन कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष संसद के निचले सदन का मुखिया होता है और इसका चुनाव संसद के सदस्यों में से ही होता है। लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 साल का और इन्हें स्पीकर कहा जाता है तथा इन्हें शपथ भी नहीं दिलाई जाती है। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक हो। तो लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए ये शर्तें होनी जरूरी है। अब आगे, पहले लोकसभा अध्यक्ष 1952 से 56 तक जीवी मालवांकर थे। लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहते हुए मरने वाले पहले व्यक्ति थे जीवी मालवांकर तथा दूसरे व्यक्ति थे जीएमसी बालयोगी, जो प्रथम दलित लोकसभा अध्यक्ष थे। अगर एग्जाम में आ जाए प्रथम दलित लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीएमसी बालयोगी थे।
प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींद में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी? नींद में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी? महात्मा गांधी ने। ये ट्रस्टीशिप क्या है? जो युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। उस युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने भारतीय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए कहा था। तो क्या है ट्रस्टीशिप? महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाने लगा था और उन्होंने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी। 1915 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी को केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की थी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खान महल में, कहां रखा गया था? पुणे के आगा खान महल में 2 साल के लिए बंदी बनाकर रखा गया था। महात्मा गांधी ने हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया तथा नवजीवन पत्रिका का संपादन भी किया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। दोस्तों ये मैं 8 क्वेश्चन की क्यूज लाया हूं आपके लिए। अगर जो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।